एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। वो Why you always talk? I mean, एक टॉपिक आपके पास क्यों है? अपने घर की बेटियों का करो, अपनी घर की बहनों का करो। बहनें भी होंगी जिनका अफेयर होगा, एक से नहीं चला, अनफॉर्चुनेटली नहीं चला, तो उसमें उसकी गलती तो नहीं है। बेटा आज के टाइम पे ना जीवन में सफल वही इंसान है जो खुद के ऊपर फोकस कर रहा है। जो भी इंसान बेटा इन चीजों में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है ना, कि अरे वहाँ ये चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बेटा वो इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है और इन्हीं चीजों में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। जो लोग इस टाइम पे एक्चुअल काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जीवन में वही तरक्की भी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे 50 मामले देखे और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। मुझे देखना नहीं चाहते और मुझ पर नजर रखते हैं। एक चीज सोचो ना यार, मैं पता कैसे सोचता हूँ, और मैं अपनी वाइफ को भी ये चीज बहुत बोलता हूँ। मैं उसको सिट्टू बोलता हूँ, उनका घर का नाम सिट्टू बोलता हूँ। सिट्टू मेरी आधी जिंदगी चली गई यार। बोलती कैसे? मैंने कहा यार जो मेरी लाइफस्टाइल है, मैं 60 से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंधे पे सितारे रहें, तो तुम मेहनत से नफरत मत करना मेरे भाई। अपने डार्क सर्कल से नफरत मत करना, अपने शरीर के दर्द से नफरत मत करना, अपने नाकामयाबी से नफरत मत करना, लोगों के तानों से नफरत मत करना। उनको इकट्ठा करो, उन छोटे छोटे टुकड़ों, उन छोटे छोटे कंकस, उन छोटे छोटे पत्थर को इकट्ठा करो और उसी से अपने महल बनाने की तैयारी करो। मारना नहीं है किसी को उस पत्थर से, लेकिन वो जवाब भी जिस दिन आएगा ना, वो ईंट से खतरनाक वाली जवाब होगी भाई। तो बस इकट्ठा करिए, अपने सपनों को धीरे धीरे पूरा करेंगे ना दोस्त, यहाँ पे टेंशन मत लो। अमीरी उतने लाना ना, अमीरी कि माँ बाप को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो प्राइस नहीं पूछना पड़े, उतने अमीर है यहाँ पे। बुढ़ापा में ले जाओ मम्मी, देख लीजिए ना यहाँ पे, बस बिल कर दो माँ बाप के लिए यहाँ पर। कि आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। अभी अपना ध्यान रखते हो, जितना टाइम हमारे पास है उसको एंजॉय करते हैं। कह रहे मेरे ग्रेजुएशन में 51% अंक हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से जिसके नंबर कम आ रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा, नंबर जीवन में कहीं काम नहीं आते। इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। अब वो मन नहीं करता फेस्टिवल बनाने का, वो एक्साइटमेंट नहीं होता अपने अंदर, अब वो फीलिंग आती ही नहीं है ना। मैंने वही कहा ना कि ये त्योहार भी वही है, ये बाजार भी वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम जो दुनिया तुम्हें इंस्टाग्राम पे दिखती है ना, फेक वर्ल्ड है बेटा। रियलिटी का उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये रील्स और इन सब से बहुत अलग है नॉर्मल लाइफ। जितनी जल्दी ये समझ में आ जाएगा, नॉर्मल लाइफ से जिंदगी चलेगी, उस रील वर्ल्ड से दुनिया नहीं चलेगी। ठीक है, कुछ लोग बहुत पैसे कमा के बहुत आगे पहुंच गए, लेकिन तुम्हारे घर परिवार के संस्कार वैसा तुम्हें बनने भी नहीं देंगे। तुम वैसे भद्दे नाच नाच के आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। जो वैसा करने वाले हैं ना कि घटिया रील डाल के अपना पैसे कमा लिए, तुम उनमें से हो नहीं बेटा। इस बात को जितनी जल्दी समझोगे कि भैया मेरे पास रास्ता क्या, या तो मैं प्राइवेट जॉब करूं, या तो मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, या तो मैं बिजनेस करूं। प्राइवेट नौकरी में भी बहुत सारी चीजें होंगी तो ही अच्छा पैसा देंगे बेटा, नॉर्मल बच्चे को नहीं देते। वो 10-12 हजार में भी बहुत मुश्किल नौकरियां मिलती हैं, मिल जाए तो गनीमत है। बिजनेस करना अच्छा बहुत लगता है, मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, मेरी भी BMW, मैं भी उतरूं, एक भाग के नौकर मेरी गाड़ी खोले, ऐश आराम हो, लेकिन आएगा कहाँ से? इसका बेस कुछ होना चाहिए ना। दुनिया के सामने रोगे ना तो दुनिया आपका मजाक बना देगी, भले आपके मुंह पे नहीं बनाएगी, लेकिन पीठ पीछे जरूर बनाएगी। 2 सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है? और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए हैं आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी। अब कहते हैं कि कई बार जिंदगी की तकदीर लिखने के लिए खुद की कलम उठानी पड़ती है, लिखना पड़ता है अपनी तकदीर। जब तक इंसान मजबूर नहीं होता ना, तब तक मजबूत नहीं होता।
हमें क्या सिखाया गया था बचपन में? सुकून की जिंदगी, फलानी जरे भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और करोगे क्या जीवन में? भगवान राम, भगवान कृष्ण सबने किया। एक झुकना होता है कि मतलब हम दिल से झुक रहे हैं, एक झुकना होता है डर का झुकना। डर से नहीं झुकना चाहिए किसी के आगे, जिसकी लिखी होगी वो तो जाना ही है, पर डर दबा के जिए क्या जीवन जिए, कोई फायदा। भरोसा करना अच्छी बात है, सब पे भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। मतलब अच्छी क्या है? इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे, कभी था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागते। मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। हमने जो जीवन में सीखा है त्याग, सफलता के लिए सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो त्याग है। और जो भी इंसान त्याग करने के लिए तैयार है उसे जीवन में सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो दोस्त, उम्मीद और कोशिश सबसे बड़े शब्द। अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं तो आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो भी आपका जीवन। बुरे बनना मंजूर रखो भाई, बुरा बनना मंजूर रखो, पर किसी को झूठी खुशी मत दो थोड़ी देर की कि यार कोई बात नहीं कर देंगे, देखेंगे। देखो कोई पूछ रहा है कि रोल्स रॉय या मर्सिडीज में घूमे हैं। एगो कोई मुंबई में प्रोग्राम था का कौन, हमारा ध्यान नहीं, उसके लिए छोड़ने के लिए मर्सिडीज से आया था। कौन सी गाड़ी, मतलब देखो भाई तुम्हारे पास पैसा है तो पूछू फूंक दो, नहीं समझ में आएगा। 5 लाख का रोबोट ले आओ, क्या चीज है तो नाश्ता यही कराएगा, इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है यहाँ पर। तो भाई जैसे अच्छा लगे अपने अच्छे से रहो। दुनिया का सबसे रईस इंसान वही होता है जिसके बगल में बैठे इंसान को एहसास ना हो कि गरीब है वो। इंसान आपके जिंदगी में किसी ना किसी वजह से जुड़ा हुआ है, या तो वो आपसे प्यार करता है या तो उसकी लालच है। अब आप ये सोचो, परखो और देखो। बच्चे 11th-12th में जनरली बोलते हैं हम स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हमें अटेंडेंस मिल जाए, और सर अगर अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो फिर एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। उनसे पूछो स्कूल में पढ़ाई भी होती है कि समझ के नहीं सर वो तो 8 घंटे बिताने होते हैं बस, वहाँ 8 घंटे चले गए, अब क्या बचा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास स्कूल ही था कि अगर हम स्कूल के अंदर ही। बुरा किसी का नहीं करा जीवन में, जैसे हैं स्पष्ट हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं ऐसे ही हैं, दूध के धुले नहीं है। पर हाँ ये पता है कि हाँ अगर कोई हमारे दूध में चाय पत्ती मिला दे चीनी की जगह तो हमें पता है कि चाय बना रहा है। अपनी सारी चीजों को, अपने सारे पन्नों को खोल के नहीं रखना चाहिए सर, दुनिया है हंस के। सुनिएगा ध्यान से, मतलबी हम थे जो उन्हें क्या क्या समझ बैठे, मतलबी हम थे जो उन्हें क्या क्या समझ बैठे, वो तो सिर्फ वक्त बिता रहे थे और हम प्यार समझ बैठे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि it's 70% luck and 30% hard work. I think a man's career, if it is successful or whatever he does, keep on trying because some way or the other. प्यार कोई चीज है नहीं है प्यार यार। आज के प्यार का मतलब है पूर्णतः स्वार्थ। लड़की जितना पढ़ोगे टेंशन उतनी बढ़ेगी जिंदगी में, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते मस्त रहेगा। तो हमें याद भी आता है लॉकडाउन के पहले की सिचुएशन की बात है। तो सर प्याज गए खरीदने 250 रुपए किलो, माथा खराब हो गया। हम बोले कैसे काम चलेगा यार आदमी, मतलब ठीक है प्याज के बिना थोड़ा खा सकते हैं बट कितना दिन खाओगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। फिर उसके बाद में हम गए सब्जी वालों के पास में, तो उसका सब्स्टिट्यूट आ गया सगा प्याज। सगा प्याज जानता है क्या होता है? क्या होली अच्छे से सेलिब्रेट करना। देखो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे रील्स का जमाना आ गया है, तो उसमें आपको देखेगा कि भैया स्टूडेंट्स का कोई त्योहार नहीं होता।